आज आज मैं सारे काम कर दूंगा 2 दिन के, यही जोश जुनून होना चाहिए और आप लोगों का प्यार, और क्या। तो बस यही छोटी मोटी चीज़ें होती है जो आदमी को आगे बढ़ाती है, और बाकी तो बड़े बड़े करोड़पति आदमी हमने रोते देखे हैं। तो भैया रोना धोना छोड़ो, मेहनत करो, आगे बढ़ो और अपना कोई अच्छा दोस्त बनाओ जो आपको सलाह दे अच्छी, और आपके कुछ जो भी अच्छे अच्छे काम है उसमें साथ दे। वो कहते हैं बुराई के लिए ज़रूरत नहीं है, बुराई तो अपने आप ही आ जाती है। तो अच्छाई के लिए जो प्रयास करे उसका साथ दो, ठीक है। और 2 दिन बाद अपनी वीडियो फौजी ड्रेस में भी आएगी, फुल। अल्लाह मेहरबान, तो गधा पहलवान वही बात है। अब ना तो हम वो बने हैं ना वो बने, अपने बस गाड़ी चल रही है, लेकिन ये नहीं सोचते कि जीवन खराब है। जीवन खराब किसी का भी नहीं, कहीं सुई काम आती है, कहीं तलवार। तो वही है, अपने आप को कभी छोटा मत समझो। बताया था आपको, आपसे बड़ा कोई नहीं है। अगर जो आपके अंदर आत्मविश्वास है, और जब आत्मविश्वास नहीं होगा तो फिर आपसे छोटा कोई है भी नहीं। अपने मन को हमेशा मजबूत रखो। कितना बड़ा भी झटका लग जाए, सामने वाले को दिखाने के लिए थोड़ा बहुत ऐसे हो जाओ, थोड़ा बहुत जहाँ जरूरत हो। जैसे मान लो किसी घर में डेथ हो गई है, वहाँ जाके आप हंसने लग जाओ, मेरे में बहुत शक्ति है, मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, मेरे से बड़ा कोई हीरो नहीं है। तो वो तो बात गलत होगी, हो तो फिर धुलाई भी हो सकती है उसमें, तो पागल भी कहते हैं पागल है। तो ये चीज़ें भी हर जगह नहीं दिखानी चाहिए। तो भाई ये वीडियो थी, देखो इसमें क्या बढ़िया हिसाब किताब था, तो वही वापस लाना है। देखो तो इसमें मैं जो आपने कुछ नोट किया, मैंने जो बातें कही वही सामने आने लग रही है। तो आदमी अपनी ही बात भूल जाता है, तो इसलिए मैंने कहा था कि साथ में कोई ना कोई होना चाहिए अपना, ताकि अगर जो आदमी मुद्दे से भटके तो उसको लाइन पे ला सके। तो ऐसे ही भाई अपने गुरुजी उन्होंने मेरे को मेरी ही वीडियो भेज के मेरे को समझाया कि देखो तुम क्या कह रहे हो और क्या कर रहे हो, तो थोड़ा समझ में आया है। तो यही है, देखो अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, कोई ना कोई बंदा साथ होना चाहिए, और अच्छा बंदा साथ हो। तो इसमें देखो झटके की बात कही है कि कितना बड़ा झटका लग जाए तो भी आदमी को हौसला रखना चाहिए, लेकिन ऐसा भी ना चाहिए कि दिखाए वहाँ पे कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हुई है। वो तो हर चीज़ का पता है, हर चीज़ का पहले ही पता हो जाता है, लेकिन फिर भी देखो आदमी कुछ नहीं कर पाता। तो मैं वही समझाता हूँ कि जैसे मेरे यार दोस्त मेरे साथ उठते बैठते ना, तो वो जानते हैं कि ये कुछ ना कुछ जिसके दिमाग में चलता है तो ये बोल देता है, जब बोल देता है उसमें कुछ ना कुछ बातें होती है। तो इसलिए जो है मेरे यार दोस्त ज़्यादा है कि वो मेरी बातों को नोट करते हैं कि ये बंदा कुछ जो भी कुछ कह रहा है ना, तो कुछ ना कुछ इसके पीछे कारण है। तो इसलिए मेरी जो है यारी दोस्ती ज़्यादा रहती है। लेकिन अब मैंने थोड़ा कंट्रोल कर लिया, अब मैं थोड़ा सा जो है ठीक आदमी के पास ही बैठने लगा हूँ, ज़्यादा अपना लेक्चर देता नहीं सबको। तो अब ये जो फ़ोन है थोड़ी वो इससे दोस्ती हुई है, तो इसी को ही बता देता हूँ। तो वही है जो आपके पास पहुँच जाता है, 2-4 बंदों के पास पहुँच जाती है। तो मेरा मकसद यही है भाई कि ये चीज़ें पहले तो मेरे बच्चों तक पहुँचनी चाहिए, पोतों तक, पोती, नाता नातन जो भी हो, तो उनको पता होना चाहिए कि देखो टाइम का नहीं पता। जैसे भाई चला गया तो मैं भी, कल मेरा ऐसा हो रहा था बिल्कुल कि मेरा भी जो है बस हो गया काम। क्यों? बिल्कुल शरीर में ताकत थी नहीं, दिमाग में जो है थोड़ी सी टेंशन सी ज़्यादा हो गई थी। तो घर वाले परेशान है कि भाई एक तो छोटा भाई नहीं है, ऊपर से फिर तू भी ऐसे ही कर रहा है, हिम्मत मत छोड़ो। तो फिर देखो मदद ऐसी मिलती है बंदे को, ऊपर वाला कोई ना कोई देखो बंदा भेजता, अपने आप तो आ नहीं सकता भाई वो, और आके क्या हम इतने स्पेशल थोड़ी हमारे लिए आएगा। तो देखो एडिंग यही है कि कोई भी बंदा मिलता है उसकी बातें सुनो, थोड़ी सी समझो, और अपने जीवन में अच्छी लगे तो उतारो, वरना भैया भाई ज़िंदगी है सबकी अपनी अपनी चल रही है, धक्का मार के चलाओ। तो अपना मोटिव यही है कि देखो थोड़ा सा आदमी को सोचना चाहिए और बोल के कुछ काम करना चाहिए, नहीं कि ना सोचो ना बोलो, अपना कर दो, मनमानी की टाइप से नहीं रहना चाहिए। और भाई अपना
बात तो बहुत आई थी करने के लिए, लेकिन वे बातें जो है बेकार है, उनके लिए कोई फ़ायदा नहीं। जैसे मैंने कहा था कि वो 30 त्योहार आए तो अपना पहले ही 2-3 महीने पहले ही अपना इंतज़ाम कर लो। तो भाई अभी ये जो चोट लगी, इससे मेरे को यही लगा कि अपना जो है, चलो ये तो कर ही रहे हो, साथ में अपने आगे का भी इंतजाम करके रखो कि भैया वही बात है। अब आप वो तो रख नहीं पाओगे सामान सारा अपने अंतिम यात्रा का, लेकिन उसके लिए अपने आज से ही कुछ ऐसा बना लो कि ज़रूरत ना हो कि आगे किसी के सामने हाथ फैलाने पड़ जाए आधी रात में। तो भैया पैसे भी बचा के रखो, कि पैसे भी ज़रूरी है, और कुछ नहीं तो मरते टाइम तो पैसे चाहिए आदमी को, जितनी चीज़ों चाहिए मरते टाइम भी पैसे चाहिए भाई। तो अपने थोड़े पैसे बचा के रखो ताकि बाद में बच्चों को दिक्कत ना हो। तो अपने जो जो आदमी को फ़र्ज़ दिया हो अपना पूरा करके रखो। अपना कहने का मतलब ये है कि बच्चे दिए तो भाई पालो, अच्छा उनको शिक्षा दो, तो अपना फ़र्ज़ पूरे रखो। अपना ये है कि कल को कोई ये ना कहे कि भाई वो तो चला गया और बच्चे घूम रहे हैं भीख मांगते, कुछ भी इस टाइप से बहुत बोलने वाले हैं, किस किस का मुंह पकड़ोगे। तो तैयार तो देखो होना पड़ेगा, बिना तैयार करे सब पता, आदमी को सब पता होता कि ये काम होगा, मौत का सबको पता एक दिन मरेंगे, फिर भी पता नहीं क्यों मैं घुसे रहते, और 420 दगाबाजी, झूठ, पाखंड, चीटिंग, अपनी खाम खागी, मतलब हर चीज़ सब पता है, फिर भी जो है ना, पता नहीं कौन सी दुनिया में जीतते हैं कि हार ही नहीं मानता बंदा। गलत कामों में, सही कामों में तो साथ देना है नहीं किसी का, ना सही काम करना, लेकिन गलत कामों में तो भाई मुंह पे झूठ बोल देते, बच्चों की कसम खा लेते, बताओ कैसे कैसे आदमी है। अभी बच्चे कुछ होता तो कहता भगवान मैंने क्या पाप किया था। अरे एक बार थोड़ा याद तो कर ले पीछे जाके, फ्लैशबैक में कभी कसम खाई हो बीवी की, बच्चे की, या अपनी माँ की, या अपने भगवान की, कुछ तो कई होता है, बहुत सारे होते हैं जो झूठी कसम खाते हैं। तो लाइट चलेगी भाई, अपना तो यही है। देखो लाइट माता भी भाग जाती है, अब आ गई, इसके भी कीड़ा बहुत बड़ा लगा है। अब गेट इसलिए बंद करना पड़ता, थोड़ी आंखों में रोशनी पड़ती है। वैसे नया फ़ोन ला रखा तो भाई कैमरा तो स्ट्रॉन्ग है इसका, अपने आप ही कर लेता, लेकिन इसमें ऑटो फोकस नहीं है, और ऑन करना पड़ता है। लेकिन मैं अब फ़िल्टर वगैरह यूज़ करता नहीं हूँ, मेरे को मज़ा नहीं आता फ़िल्टर में, क्यों भाई, अपनी सच्चाई ठीक है, फ़िल्टर में क्या रखा है। फ़िल्टर में तो कॉफ़ी होती है, फ़िल्टर तो आदमी थोड़ी फ़िल्टर होता है, आदमी तो वही रहता है। बस थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा तो हो जाएगा, वरना सब वही बात है, टाइम के साथ बदलता रहता है। तो भाई भाई का ही तो भाई का ही टॉपिक चल रहा था भाई, तो भाई की बात चलेगी। तो एक तो बता दी, जैसे ही भी हमने भाई ठीक करवाया भाई अपने LNJP में से, लोकनायक में से, अपने वहाँ अपनी यारी दोस्ती बढ़िया जमा ली, अपना जब भी जरूरत होती जाते अपने सारा काम अपना अपने आप ही किया वहाँ, मतलब किसी के भरोसे नहीं है दोनों भाई। तो मतलब यही होता अपना ही, देखो अपना होता है, तो फिर हर किसी को अच्छे भाई से रिश्तेदार नहीं बनते, इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ी बहुत अपनी रिश्तेदारी अच्छी अच्छी बना के रखो। और भरोसा किसी का देखो उम्मीद मत रखो ज़्यादा, अपने पैरों पर खड़े रहो। लेकिन ये कहीं कहीं देखो ज़रूरत पड़ जाती है आदमी की। मैंने बताया था कि भाई शमशान घाट में जाने के लिए भी 4 कंधे तो होनी चाहिए, और 4 और होनी चाहिए, क्यों इतने दूर तक आदमी कैसे उठाएंगे 4 आदमी। तो जितने ज़्यादा उतने अच्छी बात है। तो भैया वो कमाओ जो साथ जाएगा, जो मतलब ही नहीं है उसका क्या कमाना। ये अपने बच्चों के लिए तो करके जाना पड़ेगा भैया, वो तो आपकी सीधी बात है, जिम्मेदारी है। अब ये मेरी बातों को ये कहने लग जाओ कुछ लेके जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, तो सब खाओ पियो और मज़े करो, नहीं। वो सोच तो एक देखो कुत्ते की होती है, कुत्ता सोचता कि चलो खा लिया पी लिया, अपने कौन से बच्चे रोते हैं उससे कौन सी बीवी रोती है, तो वो सोच नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि कमाओ ईमानदारी से, रहो ईमानदारी से, सच्चाई से, अपने फ़र्ज पूरे करो, बीवी बच्चों के खिलाफ जो है मतलब अपने वो करो, माता पिता के प्रति है अपने वो करो, और अपनी ज़िंदगी भी जियो थोड़ी सी ईमानदारी से, समझदारी से। क्यों, टाइम का नहीं पता कब क्या हो जाए। तो भाई जिसके ऊपर बीतती है देखो वो तो बताएगा ही अपना। और भाई दूसरा टॉपिक अपना ये देखो, थोड़ा ये नशे वशे के चक्कर में मत पड़ो, कि ये नशे का ही जो है थोड़ा मेरे को चोट लगी है मेरे शरीर पे भी, और थोड़ा घर में भी ये जो हादसा हुआ। तो भैया ये नशे पशे से दूर रहो, मैं तो ये कहूँगा, कुछ नहीं रखा नशे पशे में। ये
एक दिन ले ली, हफ्ते में ले ली, ब्याह शादी में ले ली, तो देखो जहर तो जहर है, कैसे भी ले लो। हालांकि हम भी लेते थे तब, तो कोई बोलता था मुझे बुरा लगता था, सीधी बात है। लेकिन जब इसका परिणाम निकला है, जब हमें पता लगा कि बहुत बुरा परिणाम होता है। तो भैया मेरा तो यही है रिक्वेस्ट सबसे कि चीज़ से दूर रहो। गंदी चीज़ कोई भी, तो गंदी देखो नुकसान करती है, आज नहीं तो कल करेगी। तो अगर जो सोचा जाए तो देखो ये चीज़ें, वही बात है, खाने पीने के लिए और भी चीज़ें हैं मेरे को, मतलब मैं वही बात है ना, कोई सुनेगा तो कहेगा कि ये देखो ये ज्ञान बांट रहा है, कल तक ऐसे अपने आप ही चीज़ में था, अब बाहर निकल रहा तो हमें समझा रहा। तो भैया देखो बाहर वही निकलता है, समझो बात को, जो उसकी गहराई में जाके समझ के आएगा कि वो गहराई में है क्या, समझ गए बात को। अब जो उस पानी में खाली, वही बात है, जब तक उसके हाथ पैर चल रहे हैं, जवानी, मैंने बताया जवानी तक ये जो कुछ है लफड़े, जवानी उतरती जाएगी तो अपने आप ही शरीर खराब होता जाएगा, पता लगता जाएगा। तो जवानी में तो भाई कंकर खाओगे वो भी हजम है। तो जवानी तो देखो बर्दाश्त करने की एक मिसाइल है, पता आपको। अब मिलिट्री में देखा हुआ है, जवानों को क्यों लिखते, इसलिए तो लिखते कि जवान है। अब बूढ़ा आदमी तो देखा है वहाँ जाकर बंदूक ले खड़ा होगा, ऐसा ही है, सरहद पे नहीं। तो यही है जवान का मतलब, कि भाई जो खाते पीते पच जाता है उस टाइम, कुछ भी ऐप करो चल जाती है। तो अपनी ये जो है भाई, यही मैसेज है अपना, बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, अपनी बीवी को, घर वालों को खुश रखो अपना अच्छी तरह से, खाने पीने से, हर चीज़ से अपना जिम्मेदारी पूरी करो। ज़्यादा चक्करों में मत पड़ो, कुछ नहीं रखा है, जितना दुनियादारी में घुसोगे उतने परेशान रहो। ठीक है, अपने थोड़ी बहुत रिश्तेदारी है जो सॉलिड सॉलिड अपनी वो रखो। आप किसी की बुराई मत लो भैया, सीधी बात। अब किसी का अच्छा नहीं कर सकते, बुरा मत करो। अब जैसे कि रिश्तेदारी नहीं निभानी, चलो अपने थोड़ा पर्दा रखो, ये नहीं गाली गलौज करो, उसे भगाओ, भाग जाए यहाँ से, तू ये वो है, नहीं ऐसे, मतलब अपनी जो है अहमियत ख़राब मत करो, ना अपनी ज़ुबान ख़राब करो। तरीके होते हैं चीज़ की, वही बात है, देखो बीमारी दी है तो इलाज भी आया है, तो ऐसे ही अपना इलाज करो उसका, उस चीज़ से लड़ो, लेकिन तरीके से लड़ो। तो भैया समझाने वाली तो बात कुछ है नहीं, सब पता आपको, लेकिन वही बात है, देखो कोई कुछ कह रहा तो कुछ न कुछ तो कारण होता ही है। तो मेरे भी देखो थोड़े बहुत जानकार है, और कुछ नहीं तो मेरे आगे वाली जो पीढ़ी आएगी उसके लिए ही सही। तो कुछ ना कुछ तो देखो छोड़ के जाओ अपना, ताकि बच्चे याद करें। और जैसे अब कल एक बंदे ने पूछा था मेरे से कि वो, जैसे भाई एक्सपायर हो रहा है तो आगे बैठ जाते हैं, तो वो कह रहा था कि तू वीडियो क्यों बनाता है, क्या कारण है। तो इसका जवाब मुझे एक, इस टाइम जिस टाइम मैंने वीडियो चालू की थी, तो ये आइडिया मेरा जो है कहाँ से आया था, कि एक बंदा सीवर बनाने के लिए इंजीनियर मैनेजर क्या बोलते हैं वो था। तो मैंने कुछ गांव वालों की बात सुनी थी, वो कह रहे थे कि क्या फ़ायदा इससे, सीवर खोद रहे हैं, पता नहीं क्या क्या उसने, मतलब सुनोगे तो भाई दिमाग में तो बात आती है। तो गांव वालों ने मेरे को, मतलब हर जगह बैठता हूँ मतलब, तो कहा कि क्या फ़ायदा इन शिविरों का, कोई फ़ायदा नहीं है, भरे रहेंगे, कचरा होया रहेगा, इस पर टैक्स लगेगा, ये है वो है वो, मतलब जैसे जैसा दिमाग वैसी ही बात। तो मैं, मेरा तो यही है बीमारी, मैं जो है कोई भी काम करता हूँ तो जाके पूरा ही करता हूँ। तो फिर मैंने उसके इंजीनियर से पूछा, मैं भाई साहब ये शिविर का कुछ फ़ायदा भी आप बना रहे हो, गाँव वाले गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या फ़ायदा। बोला मैं आपको बताता हूँ, देखो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है। नंबर एक, जैसे आप कोई मकान बना रहे हो अपना, और आपने उसका लेवल सेट कर दिया 10 फुट, और हमारी ये जो एक बार सीवर डल गए, इसकी जो ऊंचाई रहेगी ना, वो उसके मेन होल तक रहेगी, जो ढक्कन होता है ना, उतना ही रहेगी। अगर जो आपका मकान भविष्य में मान लो थोड़ा नीचे भी है, तो आपको ये डर नहीं रहेगा 10 साल के बाद आपका मकान नीचे आ जाएगा, समझे बात को। तो मैं कैसे बोला, इस टाइप से, जैसे कि आपका ये मकान है और सड़क नीचे है, तो सड़क तो ऊपर अगर तो करती जाएगी तो मकान झील में कभी ना कभी तो आएगा। मैं कहा हाँ ये बात सही कह रहे हो। तो यही कारण है, जो एक बार सीवर डल गए तो उस गली को तोड़ेंगे, फिर उतना ही रखेंगे, उसको बढ़ाएंगे नहीं। इससे क्या होगा कि लेवल कभी भी नहीं बढ़ेगा सड़क का, सड़क उतनी ही रहेगी। दूसरा इसमें क्या है, जैसे कि नालियों में पानी जाता खुला जाता है, उसमें गंदगी ज़्यादा होती है और मच्छर ज़्यादा पनपते हैं, और उसमें नाली में आदमी कुछ भी डाल देता है। इसमें डालेगा तो सीवर बंद होगा तो पता रहेगा अभी इसने डाल रहा है इसमें। तो होती है कुछ चीज़ें जो आदमी उसमें डाल देते हैं कूड़े वगैरह की, तो उसमें थोड़ा बंद होगा तो उसको पता रहेगा अभी इसने इस यहाँ पे बंद हुआ। तो मतलब ये भी परेशानी भी और फ़ायदा भी चीज़ का उसने बताया था। तो वही देखो कुछ चीज़ें समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग खोलना पड़ता है।
तो मैन तो मेरे को यही अच्छा लगा, उसने कहा कि आपका मकान कभी झील में नहीं जाएगा ज़िंदगी में, सड़क का लेवल यही रहेगा। तो मेरे ये चीज़ समझ में आई, मैं कहा ठीक ही कह रहे भाई ये बात। तो फिर मैंने कहा टैक्स वगैरह, बोला टैक्स वगैरह देखो जो भी लगेगा वो तुम्हारे ही काम आएगा, सीधी बात। अब जो सफाई करने वाला आएंगे तो उनको तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। तो कुछ ठीक भी कुछ गलत भी हुई बात है, जिसको जो अच्छा लग रहा तो वैसे ही मानता। फिर भी मेरे को तो थोड़ा बहुत ठीक लगा। तो मतलब ये है कि चीज़ को समझना ज़रूरी है कि इसमें फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। अब उसका नुकसान तो पता कर लिया, एक बार जाके उसका फ़ायदा भी जो है पता करना चाहिए कि फ़ायदा क्या है इसमें। लेकिन आदमी को जो क्या है ना, बस दूसरी बात सुन के ही भड़क जाता है, नहीं इसमें तो ये नुकसान है। तो कोई भी चीज़ में नुकसान पहले देखता, उसका फ़ायदा नहीं देखता। जल्दबाजी में जो गलत फैसले करते हैं आदमी। ऐसी जीवन में है कि बस फ़ायदा देखते हैं, उसका नुकसान नहीं देखते। कुछ भी खरीद लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। अब जैसे, अब टॉपिक छेड़ना तो नहीं चाहिए कि थोड़ा सा मेरे पास ही भी आया कि घर में ऐसी दिक्कत हुई है। तो अब जैसे ये बीमा वगैरह का बताऊं तो ठीक है, नहीं बताऊं तो वैसे बताना नहीं चाहिए, लेकिन बता देता हूँ। अब बीमा में जैसे क्या होता है, बीमा करवा लेते हो आप, उसमें जो कंडीशन है ना वो पढ़ते ही नहीं हो क्या है। अब हुआ था कईयों के साथ, हुआ था ये, जैसे ड्रिंक करके अगर जो आपका एक्सीडेंट होता है, आप मरते हो ना, और डॉक्टर ने लिख दिया कि भाई ड्रिंक कर रखी थी बंदे ने, तो आपको क्लेम नहीं मिलता। अब कई जैसे फ्लाईओवर है नए नए बने हैं, ये है कई है, मैं बताऊँगा नहीं नाम। इन पे जो है टू व्हीलर और थ्री व्हीलर अलाउड नहीं है। अगर जो आप उस पर टू व्हीलर या थ्री व्हीलर से आपका एक्सीडेंट होता है या मरते हो तो क्लेम नहीं है। कई पहाड़ी इलाके ऐसे हैं जिस पे लिखा होता है कि, मतलब वैसे नहीं लिखा होता है, एक गाइडलाइंस होती है उनकी, तो वहाँ जो मरते तो वहाँ भी क्लेम नहीं है। तो ये देखो, अब मैं किस्त भर रहा हूँ और मेरा बंदा मान लो इनमें से कोई भी कारण से मर गया, तो भाई मेरे तो पैसे गए सारे, खराब हुए। मैं तो सोचा चलो भाई मेरे बाद जैसे मैं मेरे बाद मेरे बच्चों के काम आएंगे। अब काम तो जब आएंगे जब उसमें जो कंडीशन है वो पता होनी चाहिए। कंडीशन मेरे को पता नहीं, मैंने पॉलिसी ले ली, पॉलिसी भर रहा हूँ। तो छोटी मोटी का तो चल जाता है, जैसे कि 5 6 7 10 लाख तक की मैंने देखी है, कई हो जाता है, सेटलमेंट हो जाती है। लेकिन फिर थोड़ी बड़ी पॉलिसी लो कभी भी तो उसको पढ़ लो आराम से, जल्दबाजी में पॉलिसी नहीं लेनी चाहिए कभी भी। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ है ना, उसमें अच्छाई के साथ उसकी बुराई भी देखो। तो बुराई पहले देखो, अच्छाई बाद में देखो। अब आदमी की अच्छाई तो देख लेता है, मरने के बाद 1 करोड़ मिलेगा, अरे 1 करोड़ कैसे मिलेगा, पहले देख तो ले भैया, कंडीशन पढ़ ले उसमें क्या क्या है, किस क्या क्या देना पड़ेगा। और कई जगह तो मैंने सुना है कि जब तक जैसे बॉडी वगैरह वो नहीं लेंगे और उसके जो पार्ट नहीं निकाल लेंगे तो क्लेम नहीं मिलता, यही मैंने सुना है। बाकी सर्च किया, सर्च में भी है, कई कंपनियां हैं, मतलब यार हर एक कंपनी का अलग हिसाब किताब होता है। तो टर्म एंड कंडीशन का मतलब ये होता है कि शर्तें क्या है। कोई भी प्रोडक्ट बेचेंगे तो उसमें लिखा रहता है शर्तें लागू, ये बात पहले ही कहेंगे। तो आदमी जो है ना शर्तें नहीं पढ़ता, बस सामान ले लेता है। वो कहता है शर्तें पढ़ेंगे, और यही बात उनकी होती है। जो बेचता है ना सामानों, कभी नहीं बताएगा भाई इसकी शर्त ये है। अब शैम्पू बेच दिया, उसकी शर्त तो बताई नहीं, अब जैसे उसको धूप में नहीं रखना है, और शैम्पू लगाने के बाद कुछ चीज़ ऐसी है जो नहीं लगानी चाहिए सिर में, तो वो नहीं बताते, बस खाली शैम्पू लगाओ और बालों को बढ़ाओ या बालों को काला करो, ठीक है, वो बस ये बताते हैं। और अपने देश में यही बीमारी है कि बस एक्सपायर डेट के सामान खा लेते हैं, गोलियां खा लेते हैं, बासी ब्रेड बासी दूध, मतलब कि बस इतना भी टाइम नहीं है उसमें एक्सपायर डेट देख के आदमी। तो भैया आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है, जैसे करना है कर सकते हो। बीमार होगे तो अस्पताल में जाओगे, सीधी बात है। और बीमारी देखो आजकल ऐसे है, आदमी हाथ में है नहीं बर्दाश्त, क्यों शक्ति तो रही नहीं है, अपना थोड़ी सी बीमारी हुई बस कहानी ख़त्म। 10 10 लाख रुपए एक बार जाओ एडमिट हो जाओ, जाके पता लगता है कहाँ से भरोगे 10 लाख रुपए। 10 लाख तो ऐसे जैसे कि तुम्हारे 1 लाख रुपए हो गए। और 1 लाख रुपए भी देखो एक आदमी के लिए बहुत बड़े होते हैं, आम आदमी के, लेकिन फिर भी कर ही लेता कहीं कहीं जुगाड़। क्यों, जब 1 1.5 लाख की मोटरसाइकिल ले सकते हैं, 2 लाख के आईफोन ले सकते हैं, तो भाई इलाज के लिए लगा सकते हैं पैसे। तो आम में और मीडियम में जो है बहुत फ़र्क हो गया, ये तो कहने की बात है। आम मीडियम और हाई कुछ नहीं रहा आजकल, सभी परेशान है किसी न किसी चीज़ से। तो भैया आप देखो आपको कौन सी कैटेगरी में रहना है, तो अपना देखो समझाने का काम है। और घूमना फिरना वगैरह ये तो अभी होगा नहीं मेरे से, क्यों शरीर जो है थोड़ा जवाब दे रहा, मेरा भी थोड़ी सी टेंशन वगैरह रहती है। बाकी देखेंगे आगे चल के, लाइफ तो देखो जीनी पड़ेगी, कैसे न कैसे तो काटनी है ही, वही बात है। अभी तो काटनी है फिलहाल, तो आगे जाके मौसम टाइम और व्यवहार सब देख के फिर अपने वापस देखो आदमी, वही बात है, मछली कितने दिन बाहर रहेगी तालाब से, कभी तो तालाब में वापस आना पड़ेगा सांस लेने के लिए, सीधी बात है।
तो ऐसी है अपना कंडीशनें होती है, कुछ दिक्कतें जो आती है जीवन में और आदमी को रोकती है। तो देखो रोकने के लिए तो हर कदम पे कोई ना कोई है। तो भाई अभी तो अपना कहना यही है कि जो चल रहा फिलहाल ठीक ही है अपने। बाकी आगे देखो टाइम बदलते टाइम लगता, क्यों सर्दी पतझड़ बारिश सूखा सब आता है। तो ज़िंदगी चलती रहती है अपने। टाइम के साथ साथ थोड़ा बदलना पड़ता है आदमी को। अभी कुछ और मूड है, 2 दिन बाद कुछ और मूड हो जाएगा, फिर 10 दिन बाद कुछ और हो जाएगा। तो ये तो देखो ताज़ी ताज़ी कोई भी चीज़, नया नया मोबाइल आता तो आदमी उसके पीछे लगा रहता है। 10-15 दिन तो ऐसे रहता कि भाई नई नई लोग आई हो, इस तरह से पीछे रहता उसके। बाद में होले होले फिर वही लड़ाई झगड़ा, भाई तू मैं। तो ये तो जीवन की देखो चलता रहेगा। तो चलो अपना इतना ही बहुत है भाई। बाकी कुछ और याद आएगा तो भाई की यादें फिर करूँगा शेयर। ठीक है चलो, ठीक है, अपना ख्याल रखो। एक पार्ट है अभी डाल दूंगा, पहले वाला ये दूसरा पार्ट है। पार्ट में ही ठीक रहता है, लंबी वीडियो हो जाती है मेरी। चलो ठीक है, ओके, ख्याल रखना अपने बच्चों का अपना भाई।